पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है, अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते। धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज, वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में 1 बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर, चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है,
जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है। शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल है, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मोली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा, 5, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता है। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि को। शिवरात्रि पे क्या चढ़ाया जाता है? बेर। कितने बेर चढ़ाते हैं? शंकर जी को शिवरात्रि पर कितने बेर चढ़ते हैं? हर शिवरात्रि का एक। 12 महीने में कितनी शिवरात्रि आती हैं? 12 बेर शिव जी को समर्पित होते हैं शिवरात्रि के दिन। काय के लिए चढ़ाए जाते हैं? एक एक बेर का क्रम है। पहला बेर शंकर जी को जब चढ़ाते हैं तो वो वंश की वृद्धि करता है। दूसरे नंबर का बेर जब चढ़ाते हैं वो संपदा प्रदान करता है। तीसरे नंबर का बेर चढ़ाते हैं वो बच्चों को बुद्धि प्रदान करता है। चौथे नंबर का बेर जब शिव जी को समर्पित करा जाता है शिवरात्रि के दिन, वो घर में से रोग धोक बीमारी को हटाता है। 5वें नंबर का जो बेर शिव जी को समर्पित करा जाता है वो हमको रोगों से मुक्त करता है। 6ठे नंबर का बेर अटके हुए काम को बनाता है। 7वें नंबर का बेर हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे उन कार्यों को सफलता की ओर ले जाता है। 8वें नंबर का बेर हमारे घर में कुछ खुशियां लेकर आता है। 9वें नंबर का बेर हमारे घर में वैभव को प्रदान करता है। 10वें नंबर का बेर हमारे घर में संपदा देता है। 11वें नंबर का बेर व्यक्ति को एकादशी के फल के बराबर पुण्य प्रदान करता है। और 12वें नंबर का बेर व्यक्ति के जीवन को सौभाग्यमय बनाता है, नारी को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। हर महीने का एक बेर, एक शिवरात्रि का एक बेर भगवान शंकर को 12 महीने का इकट्ठा कर कर एक मूल शिवरात्रि के दिन शिव को समर्पित करना चाहिए। जीव को अखंड सुख की अनुभूति होती है, अखंड सुख। शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व
शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है। शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, जन्माष्टमी तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, रामनवमी आती है तो राम जी का जन्म हुआ, दशहरा आता है रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्रागट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना ना। शिवरात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं। वो शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को, जिसको हमारी देसी भाषा में बेर कहते हैं। बोर, देसी भाषा में उसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है, केवल एक। आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर किल्बो, वो क्या बनाते हैं उसको, पानी में उबाल कर नमक मिर्ची डाल के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फेंक दो, अलग दो, जो भी बनाते हैं वो आप खा लें, उसको कितना। पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर, भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को, चढ़े हुए बेर को यदि आपने रख लिया और कोई बच्चा माइंड से, बुद्धि से भी विकलांग है, उसको लग रहा है कि इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से काम नहीं कर रही, लग रहा है कि इसका विवेक काम नहीं कर रहा। कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12-13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी रान टपकती रह रही है, माइंड काम नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो आज की है, रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए अच्छा शहद, शुद्ध शहद, जिसके नेत्रों में रोग होता है, रात्रि का शहद शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा। थोड़ा जलन होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, और धीरे 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 वो नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति के बराबर केंद्रित कर देता है। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर, बेर बोल लो, बोर बोल लो, जो तुम भाषा में बोल सकते हो वो तुम जानो। बेर जिसमें गुठली होती है, जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता, राज टपक रही है, बहुत उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा और बहुत उसका ध्यान नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा, डॉक्टरों का भी इलाज चल रहा है, तो एक प्रयास तुम भी करना। 12 आज महाशिवरात्रि के दिन का चढ़ा हुआ बेल, वो बेर, उसको उठा और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है, उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बनाना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है। और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन में बच्चा कितना भी दाल टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम हो सकता है, कितना। एक बेर, और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय, मुश्किल।
आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की ही शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ में। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं, गेहूं के 12। बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट, जमीन, जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे। इसी भूमि पर, यही कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है, जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर का। तो प्रयास करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू।